नमस्कार, मैं हूँ श्वेता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी इंसान की जो सोच होती है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, जो कुछ भी उसके मानसिक स्टेटस में जो कुछ भी उस वक्त होता है, वो सारा कुछ उसकी पूरी लाइफ पर, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर, लाइफ के विभिन्न पहलुओं पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हम अपने इन कंटेंट्स के थ्रू जो भी हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे, उनमें हम कुछ ना कुछ हमारा ऐसा ज़रूर होगा जहाँ कि हम अपनी सोच को किस तरह से बदलें, किस तरह से सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन करें कि ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा सकें। अक्सर ऐसा मैंने देखा है, खुद भी मैं ऐसा महसूस किया अपनी लाइफ में कि कई बार हम लोग सिर्फ अपनी सोच का शिकार होते हैं और हम खुद नहीं समझ पाते कि हम किसी भी परिस्थिति के डेडलॉक में क्यों हैं, मतलब किसी समस्या में क्यों फंसे हैं। और बड़ा एक आसान सा तरीका होता है हम सबका कि हम दूसरों पे दोषारोपण कर देते हैं, वो ऐसा करता था इसलिए ऐसा हुआ, या दिस एंड दैट व्हाटएवर। जबकि यह गलत है। और सही क्या है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन करें और अपने को उस स्थिति से खुद बाहर निकालें। अगर आप ये वेट करेंगे कि दुनिया आपके हिसाब से सोचेगी और आपसे वैसा व्यवहार करेगी जैसा आप चाहते हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको खुद का सुकून चाहिए, खुद का मेंटल पीस चाहिए, तो बेहतर होगा कि आप अपनी खुद की सोच बदलें और समस्याओं का समाधान सोच से ही करें। क्योंकि आप सबसे टकराव करके अलग भी नहीं हो सकते। रिश्ते भी आपको निभाने हैं, जहाँ रिश्ते भी निभाने हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने हैं। जब कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं, बल्कि रिश्ते क्यों निभाने, ज़िंदगी के हर स्टेज पे कहते हैं ना, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ हम एडजस्ट करते हैं। जो एडजस्ट वाली चीज़ होती है वो सोच से ही होती है। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी ऐसी हम लोग विषयों पे बात करते हैं जहाँ पे कि हम किस तरह से अपनी सोच में परिवर्तन करें और लाइफ को पहले बेहतर से बेहतरीन बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे मेन कंटेंट का जो विषय होंगे वो होंगे आपके मतलब रिलेशनशिप, नॉट ओनली दिस प्रॉपर मैन वुमन रिलेशनशिप, बल्कि ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड सेकेंडली आपके हेल्थ, जो कि मेरा बिल्कुल प्राइम पे टॉप पे एक विषय है, जिसके बारे में हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ पे हम लोग अपने कंटेंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे पेरेंटिंग है। इसके अलावा और भी जो इस तरह के विषय होंगे, बच्चों से जुड़े हुए, बच्चों के प्रति हमारे जो मतलब बच्चों के लिए जो हमारा व्यवहार होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनसे जुड़े, या और भी बहुत सारी जो डेली लाइफ के हमारे और आपकी जो एक मतलब ज़िंदगी है, उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है एक ना वो रिलेशनशिप का है, ना वो हेल्थ का, तो मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि एक तरीके के मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। उसका विषय है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। मतलब कि हमें लाइफ में थैंकफुल होना चाहिए। क्या मतलब इसका? थैंकफुल होना चाहिए मतलब कि कृतज्ञ होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। तो आप कहेंगे किसका कृतज्ञ होना चाहिए, किसका ऋणी होना चाहिए? जो थैंकफुल होना होता है, जो कृतज्ञ होना होता है, ऋणी होना होता है, लाइफ में एक ऐसी सोच होती है, एक ऐसा कहते हैं ना, एक मोड ऑफ लिविंग लाइफ है कि आप पूरे उसी फॉर्म में अपनी सारी सोच होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सबसे पहला सवाल कि किसका कृतज्ञ और किसके थैंकफुल। थैंकफुल मतलब सबसे पहले तो हम अपनी जो ये लाइफ है, जो हमारी कहते हैं ना, हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारी जो बीइंग है, जो हमारा अस्तित्व इस धरती पे खड़ा है, ये सब कुछ किसी हमारे जो एक कहते हैं ना ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना सबसे पहले आता है कि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, हम इस मतलब दुनिया का को अनुभव कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, हर तरह के सुख और दुख का सामना कर रहे हैं। ये मनुष्य होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं वरदान होता है कि ये आदमी पता नहीं कितनी लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ईश्वर का धन्यवाद हमें हर स्टेज पे करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग अक्सर जब सुबह उठते हैं तो उस दिन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन मंगलमय हो। मतलब ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, किससे करते हैं कि आज का दिन मंगलमय हो। इसी तरह जब रात को बिस्तर पे जाते हैं तो भी एक छोटी सी प्रेयर करके ही बिस्तर पे सोते हैं कि जो कुछ भी आज हुआ, जैसा भी मेरे साथ हुआ, मैं सुरक्षित रहा, मेरे मतलब जो भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके लिए आप डेली बेसिस पे ईश्वर से शिकायत नहीं कर सकते। तो बस ये कि जो हम स्वस्थ हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे पास एक मतलब कहते हैं ना, एक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक है, और थोड़े बहुत संघर्ष है, अगर संघर्षों से आप जूझ रहे हैं तो वो शिकायत का विषय नहीं होना चाहिए। एक ओवरऑल अगर लाइफ आपकी एक अच्छे उसमें है तो इसके लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। मैंने देखा है कि बहुत मतलब आसान होता है हम हमारे आपके सब के लिए कि हम बड़े ही मतलब ज़िंदगी में जितनी अच्छी चीज़ें हमको मुहैया हैं, चाहे वो शरीर हो, हम सुंदर हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा काम है, अच्छा घर है, सबको बड़ा जल्दी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे ये तो होना ही था, अरे हम तो दुनिया में आए हैं तो ये होगा ही। लेकिन हमको शायद
हमें क्या, आपको भी ये पता ही होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी एक एक जो सांस है, जो एक एक कहते हैं ना, एक ब्रेथ, जो हमारा एक लेना मतलब इनहेल करना और जो एक्सहेल करने की जो एक प्रोसेस है, ये इतना कीमती, एक एक ब्रेथ इतनी कीमती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या कीमत है, इसकी क्या कीमती है? बहुत कीमती है। आपको क्या रात को सोते वक्त पता होता है कि आप सुबह उठेंगे तो आप सही होंगे? हमें कुछ पता नहीं होता। और अगर आपको सांस की कीमत के बारे में, इस एक एक सांस की कीमत के बारे में सोचना हो, पूछना हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कोविड काल में जिन्होंने अपने किसी करीबी को खो दिया, कि किस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन के थ्रू एक एक सांस को बचाने की कोशिश की कि उनके जो प्रियजन हैं वो ईश्वर के पास ना जाए। तो हम लेकिन अपनी हर चीज़ को बहुत आसानी से ले लेते हैं। अपने मतलब कहते हैं शरीर अगर स्वस्थ है, हम चल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हम सबको, वो तो होना ही, हम ऐसा नहीं होता। लाइफ में अगर आपने सारा दिन अपने बाहर रहे, आपने अपने ज़िंदगी के सारे काम किए, उसके रात को सुरक्षित घर पे आए, आपको भोजन भी मिला, आपका परिवार स्वस्थ है, आप एक छत के नीचे सुरक्षित हैं और अपने बिस्तर पे एक आराम की नींद लेते हैं, तो ये भी एक तरीके से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का कारण है। तो ऐसा नहीं कि तो ये जो एक मोड होता है, कहते हैं आप अगर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसकी दी हुई जो चीज़ें हैं, जो मुहैया है आपको लाइफ में, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो ये जो आपके एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है, जो कि आप प्रकृति को देते हैं, दैट आई एम थैंकफुल वॉट एवर आई हैव, तो ये चीज़ जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, वो कई गुना रूप में आपको वापस करती है। अब आप कहेंगे ये कोई साइंस का फॉर्मूला है, तो मैं प्रूफ तो नहीं कर सकती, बिल्कुल ये सच बात है। आप अपने किसी धर्म की किताब पे कहीं पे भी पढ़ लें, कहीं देख लें कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें पलट के वापस आता है। तो हम प्रकृति को जो देते हैं, प्रकृति वही हमको देती है। यानी कि अगर हम अपनी इतनी चीज़ों के लिए अगर आज थैंकफुल होते हैं, तो प्रकृति हमें कल को इतना देगी, इतना ही मुहैया करेगी, क्योंकि पहले जो उसने दिया है, पहले उसके प्रति हमें धन्यवाद होना चाहिए। ईश्वर के मंदिर में जाएं तो कभी ये ग्रेवियांस रजिस्टर लेके ना जाएं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो लड़की की शादी नहीं हुई, उसकी नौकरी नहीं लगी। नहीं, जो है पहले उसके लिए धन्यवाद करें कि जितना तूने दिया बहुत दिया। बाकी आपके जो मन में है, जो आपकी समस्याएं हैं, जिनको हम कहेंगे, जिनके आप सुलझाव चाहते हैं ईश्वर से, वो उसको खुद ब खुद पता है। ईश्वर पर विश्वास रखना सीखें, कठिन से कठिन समय में भी उसको विश्वास करें। मैंने लोगों को देखा है कि जब कोई ऐसा कठिन समय आता है तो बड़ी जल्दी ईश्वर को बड़ा मतलब भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अरे उसने क्या दिया, अरे उसने क्या किया, उसने अरे सबको ये देता था, हम ही को फंसा के रखा है। तो ये बहुत ही ख़राब तरीके का एक मतलब कहना चाहिए ना, खराब ही बात है ये कि आप ईश्वर को पे भी दोषारोपण कर रहे हैं। उसको कम से कम बख्श दें। दोषारोपण के लिए दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बल्कि उसकी दी हुई हर चीज़ के लिए हमेशा आंख बंद करके, कहते हैं ना, मन ही मन बिल्कुल नतमस्तक होके, हाथ जोड़ के हमेशा ग्रैटिट्यूड करें। और जब ग्रैटिट्यूड की बात आती है तो ईश्वर के बाद जो नंबर 2 पे हैं वो हैं हमारे अपने माता पिता, हमारे जो पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स के प्रति जो हमारा एक जो एटीट्यूड होना चाहिए, उस पर हमारी, कहते हैं ना, हमारे पूरे धर्म में बल्कि किताबें भरी पड़ी हैं कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। लेकिन ईश्वर से अगर ऊपर नहीं है तो कम से कम उनके बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको रच के दुनिया में भेजा, लेकिन आपको दुनिया में लाने वाले आपके माता पिता हैं। ये जो कुछ भी आपकी व्यक्तित्व है, आपकी बीइंग है, आपके अस्तित्व को बनाने वाले, आपको सिखाने वाले, आपके मानसिक शारीरिक विकास के पीछे, सबके पीछे आपके माता पिता का हाथ होता है। तो माता पिता को भी उतना ही सम्मान दें, उनके प्रति भी हमेशा ग्रैटिट्यूड अनुभव करें, और हो सके तो उनसे शब्दों में कहें, या थैंकफुल के जो शब्द होते हैं वो माता पिता को कहने से उनकी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं आपको मिलती हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये बात करती हूँ और हमेशा करूँगी कि जो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना। हम सभी एक, कहते हैं ना, एनर्जी के बिल्कुल पुंज हैं। हम सभी एक वाइब्रेशन है एनर्जी के। जो कुछ हम कहते हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, और जो हम सोचते हैं, हमारे विचार भी वाइब्रेशन है। तो हम अगर अपने माता पिता के प्रति भी अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ये भी हमारे लिए हमेशा पलट के अच्छे रूप में ही वापस आएगा। लेकिन ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें पलट के अच्छा मिलेगा इसलिए हम अच्छा करें। माता पिता के प्रति हमेशा एक निस्वार्थ भाव से ही करें, क्योंकि एक्चुअली वो वही डिज़र्व करते हैं। उसके बाद आपके जो गुरुजन हैं, जिन्होंने आपको किसी भी फॉर्म में शिक्षा दी, जीवन के किसी भी चरण में, किसी भी स्टेज पे आपने जिनसे भी कुछ सीखा, जो भी आपके टीचर रहे, गुरु रहे, वो भी आपके नंबर 3 पे एक तरीके से आपके मतलब कृतज्ञता के पात्र हैं, और उनके प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए। ज़िंदगी में और भी आपके आसपास जो अच्छे लोग आपको मिले, जिन्होंने आपको ज़िंदगी में अच्छे अनुभव दिए, जो नहीं मिले उनको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। जो अच्छे ऐसे लोगों ने नहीं अनुभव दिए, तो समझ लीजिए वो ज़िंदगी में आपको लेसन देने ही आए थे, अच्छे अनुभव देने नहीं आए थे। लेकिन जिन्होंने दिए, जो आपके मित्र हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, आपके आसपास के पड़ोसी हों, जिनसे भी आपके अच्छे संबंध हैं, और जो आपको कहते हैं ना, एक खुशी के पल देते हैं अपने व्यवहार से, आपके अपने संपर्क से,
उन सब के प्रति ईश्वर को हमेशा कहते हैं थैंकफुल होइए, उनको भी थैंकफुल होइए दैट दे आर देयर इन योर लाइफ जस्ट टू गिव यू दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़े बड़े उसमें नहीं होती, छोटे छोटे लम्हों में ही जी जाती है। वही जो खूबसूरत लम्हे होते हैं एक्चुअली ज़िंदगी उन्हीं में ही होती है। तो ये थैंकफुल होने की जो एक आदत होती है उसको ज़िंदगी का एक मोड बनाएं कि मतलब हमेशा मैं उसी में रहूँगी। कोई थोड़ी सी परेशानी आई तो एकदम से ईश्वर के प्रति नाराज़ होना या किसी ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा थैंकफुल रहें उससे और कहें कि जो आई है समस्या, इसका समाधान भी तू ही करेगा। अगर यहाँ तक तू लाया है तो आगे भी तू ही ले जाएगा। तो इस तरह से अपने विश्वास के साथ समस्या को भी उसके ही उस पर छोड़ दें, ताकि समाधान अपने आप आएगा। और कुछ आपकी डेस्टिनी, कुछ आपके जो कर्माज हैं उनके रिजल्ट भी पीछे पीछे काम करते हैं। इसी तरह आप अपने जो चौथे पाँचवें नंबर पे जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं मतलब जो आपके सर्वेंट्स हैं, हेल्प्स हैं, आपके अगर कोई ऑफिस है तो आपके वहाँ जो कर्मचारी हैं, जिन उन सब के लिए भी हमको एक तरीके से थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो सब हमारे लिए अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। यहाँ दो तरह की सोच होती है। मैंने देखा है लोगों को, बड़ी जल्दी लोग ऐसे कहते हैं, अरे उसको पैसे देता हूँ मैं, वो मतलब पेड हैं, दे आर पेड। ऑफकोर्स दे आर पेड, ऑफकोर्स दे आर ऑन योर पे रोल, फिर भी आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। मैंने घरों में देखा है, इतनी अच्छा से एक आदत, मतलब अच्छी से एक आदत होती है कि अगर नौकर पानी भी पिलाता है गिलास ला कर तो भैया थैंक यू भैया, लोग बहुत ही प्यार से उनसे बात करते हैं। अगर खाने की प्लेट भी ला के देता तो थैंक यू भैया। आपके थैंक यू भैया कहने से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बहुत आपका कुछ चला गया, लेकिन उस व्यक्ति की का जो कहते हैं ना खुशी का एक बहुत ही अच्छा सा एक अनुभव होता है। ये भी एक तरीके का पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो कि आपने अपने आसपास क्रिएट किया। तो अपने आसपास के लोगों के लिए भी हमेशा थैंकफुल रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाएं कि किस तरीके से ये सारे लोग, हमारे एल्डर्स हमारे लिए कितने पूजनीय हैं, कितने मतलब कहना चाहिए ग्रेट हैं, और उनको भी इन चीज़ों के महत्व के बारे में बताएं। बच्चों को अगर आप किताब में लिख के सिखाओगे कि थैंक्स बोलना एक अच्छी आदत है तो बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चों से खुद आप हमेशा थैंकफुल होकर ही बात करें। अगर बच्चा आपको एक गिलास पानी भी ला के देता है, आपको कोई सामान भी उठा के लाता है कमरे से आपके लिए, तो उसको भी उसी वक्त थैंक यू बोलें। जब आप उसको थैंक यू बोलेंगे 10 बार तो बच्चा उसमें 4 बार ज़रूर बोलेगा। और ये उसकी भी ज़िंदगी का एक मोड होना चाहिए कि ही शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर ही हैड। मतलब ज़िंदगी में सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेने की जो एक आदत होती है, वो बच्चों को ये समझाएं कि ये हेल्दी नहीं है। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड और मतलब कृतज्ञ होना, ऋणी होना, थैंकफुल होना ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इमोशन है, पॉजिटिव वे ऑफ बीइंग है। तो इसको अपनाएं ज़िंदगी में। जो कुछ भी अच्छा आपके चारों तरफ है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। रात को सोते वक्त भी ईश्वर को धन्यवाद करें कि जो कुछ भी उसने आपको आज 24 घंटे में दिया वो बहुत बेहतरीन दिया, और आगे आने वाला दिन भी आपके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, उसके लिए भी हमेशा ईश्वर को थैंकफुल करें। तो ज़िंदगी में इस तरह से कहते हैं ना, एक थैंकफुल मोड में अपनी ज़िंदगी को बिताएं और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करें अपने आसपास के लोगों के लिए, और ज़िंदगी को स्वस्थ बनाएं, खूबसूरत बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।